अमोद स्वर घर में लगे विचार। अपनी भक्ति के तेज से और दिखलाया प्रकाश, एक दिज के संग में दृष्टि पड़े रविदास। अपनी भक्ति के तेज से दिखलाया प्रकाश, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जय हो। रविदास जी महाराज ने ऐसा चमत्कार बताया। जितने भी पंडित और ब्राह्मण लोग वहां पर थे, हर पंडित के पास एक रविदास, पूरी कतारें रविदास जी महाराज के रूप से भरा जाती है। जहां देखो वहीं रविदास, अंदर रविदास, बाहर रविदास, महलों में रविदास, कतारों में रविदास। तो पंडित लोग उस चमत्कार को देखकर घबरा जाते हैं। बोल संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। रविदास महापुराण की जय हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। रविदास जी महाराज ने जो जनवोई की बात शब्दों में कही है, वो जनवोई हर इंसान के अंदर है। और वो जनवोई है सांस रूपी, जो सांस आती जाती है, इसको जनवोई कहते हैं। मालिक ने उस जनवोई को हर इंसान के अंदर रखा है। शब्दों का फर्क है, समझने का फर्क है। सांस रूपी जो जनवोई, जो पंडित जन शरीर में धागा डालते हैं, ये सांस रूपी धागा है। अगर ये श्वास रूपी माला, श्वास रूपी धागा शरीर से निकल जाएगा तो कोई मुसलमान नहीं रहेगा, कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई पंडित नहीं रहेगा, कोई शूद्र नहीं रहेगा, कोई महाजन नहीं रहेगा, कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। सब इस जनवोई के तार से जिंदा है, सांस रूपी माला। और 7 धागों की है। ये 7 धागों की क्यों बताई है? पहला धागा है आसमान, याद रखना। दूसरा धागा अग्नि, तीसरा धागा वायु, चौथा धागा जल, पांचवा धागा पृथ्वी, छठा धागा चंद्रमा और 7वां धागा सूर्य। ये 7 धातु है। इस 7 धातु को 7 धागा बता दिया। 7 धागे की जनवोई, और वो हर इंसान के अंदर है। 5 तत्व तुम्हारे अंदर है, और वो चांद सूरज भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए ये बाहर की जनवोई तो दिखाने के लिए होती है। मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं महात्मा हूँ। जो अंतर की जनवोई है हर इंसान के अंदर है। मुसलमान के अंदर है, हिंदू के अंदर है, ईसाई के अंदर है, सिख के अंदर है, बुद्ध के अंदर है, जैन के अंदर है। ये तो हमारी सोच का नजरिया है। जब गुरु समृद्ध नहीं मिला तो बातें समझ नहीं आती। कोई समृद्ध गुरु मिले तो ये बातें समझ आती है। ये अंतिम चमत्कार रविदास जी महाराज ने चित्तौड़ में दिखाया। पूरे देश में उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी महिमा तेजी से फैल गई और ब्राह्मण पंडित जनों की बिल्कुल मान हानि हो गई, इज्जत घट गई, उनकी नाक कट गई। सारे ब्राह्मण रविदास जी महाराज के आगे नतमस्तक हो गए, हार गए कि धन्य है रविदास जी, आपकी महिमा को हम जाति के अभिमान में आकर आपको हम पहचान नहीं सके। आप तो स्वयं चराचरी के दाता हो, चराचरी के मालिक हो। आपका लोभ, आपका तेज, आपकी दिव
तो पूरे संसार में फैल रही है, आपका प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। लेकिन हम पंडित जन जात में आकर के, अहंकार में आकर के हम आपको भूल गए। तो कबीर साहब ने कहा है, हीरे की परख कोई चोरी करता है। अगर हीरा कचरे में पड़ा है तो उसको उठा लेना चाहिए। जात ना पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, और मौन करो तलवार का पड़ा रहे। तो रविदास जी महाराज वहां से चल करके चित्तौड़ को त्याग कर रानी योगवती से विदाई लेकर के और गंगा के घाट पर चले जाते हैं। गंगा के घाट पर रविदास जी महाराज ने जाकर अपना आसन लगाया और अंतिम इस संसार से छोड़ने की मालिक से आग्रह किया है, मालिक अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। मालिक के घर का नोटिस आया, रविदास जी महाराज को किस प्रकार से संसार से अलविदा होना पड़ा। इसलिए कहा पद में लगाया हाथ में योग भजन गुरु की प्यारी साध संगत जी, रविदास जी महाराज ने आसन लगाया और अपनी इस सूरत को गगन मंडल में स्थापित कर लिया 10वां द्वार में, क्योंकि उनकी तो जाने की आदत पड़ी हुई थी। एक पल में जाकर के सतलोक में जाकर रविदास जी समस्त लोक में वापस आ जाते थे। केवल एक पल में, आंख पलक झलकते उनकी आत्मा सतलोक में चली जाती थी और वापस आ जाती थी। उन्होंने आसन लगाकर अपनी आत्मा को उस मालिक के साथ मिला लिया। पूरे शरीर में प्रकाश हो गया, रोम रोम में तेज उठाया और ब्रह्मवेता मुनि प्रेम हंस और सत्य किया प्रकाश। ब्रह्मवेता मुनि प्रेम हंस सत्य किया बैराग। धन्य भगत रविदास जी धोया संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय हो। रविदास जी महाराज ने इस शरीर को उस मालिक के सुपुर्द कर दिया, आसन लगा करके, और शरीर में ऑटोमेटिक अग्नि प्रकट हो जाती है। श्री रविदास जी महाराज ने अग्नि में स्नान करके अपने देह को समाप्त कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए मालिक से अचल अमर हो गए। और ये सिद्ध कर दिया कि इंसान किसी भी समाज में चला जाए वो भक्ति का अधिकारी होता है। बोल संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। रविदास महापुराण की जय हो। बाबा की जय हो। सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। धरता माई की जय हो। घरेवतार की जय हो। इस पुराण को बख्शदास जी ने लिखा है। भक्ति दरिद्र समापत हो और जो गावे घर ध्यान। बख्शीदास प्रजा सुखी रहे, राजा सुखी महान। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो रविदास जी महाराज की कथा को करवाता है, जो रविदास जी महाराज की कथा को गाता है, जो रविदास जी महाराज की कथा को सुनता है, ऐसी जीव आत्मा इस मृत्यु लोक को छोड़कर सतलोक में जाती है। इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, रविदास महापुराण को समझे, रविदास जी वाणी,
रविदास जी महाराज की वाणी को समझे और रविदासिया बने, रविदास जी महाराज के वचनों पर चले। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। अध्यक्ष साहब आगे क्या निवेदन है समय को देखते हुए है?